ओम गुरुभ्यो नमो गं गणपतये नमः। ओम नमते नमो रं रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सबसे पहले तो 21 के मेरे इतने सारे प्यारे नया मित्र बंधु इस परिवार में आए टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में, ज्योतिष गुरुकुल में, आध्यात्म गुरुकुल में, सबको पुनः स्वागत करता हूँ और सबको धन्यवाद देता हूँ। सबको कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ कि आप हमें विश्वास किए और जहाँ इतने सारे मिलियन व्यूअर्स में से अगर आप सब्सक्राइब करते हैं किए तो उस विश्वास में हम खरा उतरें, इसके लिए माता रानी को प्रार्थना करते हैं और आप सबके मंगल कामना करते हैं। आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद और आप जो भी मेरे से बुजुर्ग हैं उन सबको चरण वंदन नमन, और मेरे समस्कंद हैं आपको ढेर सारे श्रद्धा, मेरे से कम उम्र के हैं ढेर सारे आशीर्वाद। आप सबके मंगल कामना हेतु, आप सबके कल्याण हेतु मैं नित्य निरंतर प्रार्थना करते रहता हूँ और इसके तहत 21K के कारण आप सबका कल्याण हो, मंगल हो। माता रानी भगवत सत्ता, ईश्वर सत्ता, ब्रह्म सत्ता आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आनंद भर दे। आपके जीवन में हर प्रकार के आनंद, आपके मार्ग में पुष्पवृष्टि हो। आपके जीवन में हर प्रकार के कष्ट, दुख, पीड़ा, दरिद्रता इत्यादि दूर हो। आपके जीवन में कृत जन्म जन्मांतकृत पाप इत्यादि इस जन्म में प्रायश्चित कर्म करके आप मुक्त हों, शुद्ध हों, बुद्ध हों। और जैसे कि मैं बार बार बताता हूँ, इस चैनल का लक्ष्य है आपको आनंदित, परमानंद, परम शांति प्राप्त करवाना। सुख और दुख तो अनित्य हैं, आते हैं, जाते जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन आनंद, परमानंद, परम शांति, परम तृप्ति हर पल हर क्षण अनंत समय तक रहता है। और जैसे जैसे आप अपने कर्मों को प्रायश्चित कर्म में कन्वर्ट करते हैं तो फिर आप उस परम आनंद में हमेशा रहते हैं। आज भी थोड़ा सा ध्यान में और जप में था और योग निद्रा में था, तो आज भी थोड़ा सा मस्ती में हूँ। अंदर कुछ बड़े शब्दों में कह नहीं सकता। यत्र शब्द न गच्छति, बड़े सुकून, बड़े शांति, और यही तो आप सबको देना चाहता हूँ। आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। मैं गुरु नहीं हूँ, गुरु जी का कोई आवश्यक नहीं है, मित्र हूँ आपका। आप मेरे गुरु हो, मैं आपसे सीखता हूँ और आपके अंदर वो गुरु सत्ता इन्वेंट हो और आप एक न्यू हॉरिजन में जाएं, इसीलिए प्रयासरत हूँ। और इस भारतीय संस्कृति, धर्म, शिक्षा, विद्या, ज्ञान परंपरा जो कहीं विलुप्त और लुकायित हो गया था, आपके समक्ष, आपके सेवा में कुछ परोसने का एक छोटा सा बच्चा का प्रयास कर रहा हूँ। आशा हो आप सब स्वीकार करें, मेरे भगवान, मेरे प्रभु, मेरे गुरु। और मैं फिर से कहूँगा, चिंता ना करें, आपके लिए कोई आचार्य संजय है जो हर दिन आपके लिए भगवान सूर्य को जल देता है, आपके लिए माता रानी को आहुति करता है, हवन करता है, आपके लिए प्रार्थना करता है।
इसलिए नहीं कि उसमें मुझे फ़ायदा मिलेगा, इसलिए क्योंकि दूसरे के लिए मांगने से खुद को मिलता है। दूसरे का कल्याण परपीड़न स्वयं नहीं दधमाई, पर पीड़ा ही पाप है, पर आनंद ही, पर सुख ही, पर को आनंद देना ही अपना आनंद है। इस भावना के साथ आप सबके कल्याण हो, मंगल हो। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे, जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सभी मेरे प्यारे, सभी पंथ, सभी पथ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और विश्व के सभी राष्ट्र, सभी को, शत्रु मित्र, जो मुझे नेगेटिव भी बोलते हैं और जो पॉजिटिव बोलते हैं, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो। आपके ये विश्वास पे मैं खरा उतर सकूं, आप सब कृपा मुझ करें, मेरे को आशीर्वाद करें। तो आप चलिए विषय प्रवेश करते हैं। वर्तमान आकाश में, ये यूनिवर्स में, ये खगोलीय स्थिति में, ये जोडाइक में चतुर्गुणी, चतुर्ग्रही, चतुर्स्थितात्मक पाप कर्तरी एक बड़ा भयंकर परिस्थिति बनता है। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जहाँ दो मुख्य घर पाप कर्तरी में फंसे हैं। एक तो बुध का घर फंसा हुआ है, कन्या राशि, दूसरा मीन राशि, समसप्तक होके फंसे हैं। और जब ऐसे कोई एक्सिस, कंप्लीट मीन और कन्या का एक्सिस ही फंसता है, तो उसके ग्रह भी उसके चपेट में आते हैं। यानी मीन का गुरु बृहस्पति, कन्या का बुध। हालांकि मीन के घर में कोई नहीं है, खाली पड़ा हुआ है, लॉक हो गया है, ब्लॉक हो गया है, ताला मारा हुआ है। एक तरफ फायरी प्लैनेट बैठे हैं और एक तरफ कुल प्लैनेट बैठे हैं, तामसिक प्लैनेट बैठे हैं। एक तरफ अग्निकारक प्लैनेट बैठे हैं, एक तरफ अंधेरा और दूर और ठंडा का प्लैनेट बैठे हैं। एक तरफ काले काले बैठे हैं, एक तरफ लाल लाल बैठे हैं। यानी मीन के दाहिना बाएं तरफ राहु और शनि AK-47 लॉकेट लंचर वाले बैठे हैं, और इधर कन्या के बाएं और दाएं तरफ केतु और सूर्य बुध के साथ बैठा हुआ है। फुल कंप्रेस, इतना कंप्रेस कि इसका तुलना देना मुश्किल है। एक तरफ केतु शनि की ओर आना चाहता है और मीन को जैसे जैसे पास आता है हर दिन दबाते जाता है। एक तरफ केतु और सूर्य अपने तरफ आना जाते हैं और एक तरफ सुपर कंप्रेस कर रहे हैं। और ऐसे जब भी किसी के कुंडली में कोई भी घर पाप कर्तरी होता है, तो देखना वो घर और उसके कारकत्व और उसके लॉर्ड उस कुंडली में प्रचंड पीड़ित रहते हैं। एक बार ऐसा किसी का जेल जाने का योग देखते देखते बता दिया था कि बंधन योग है, जेल जाने का योग है। भले कि जेल नहीं जाओ, लेकिन किसी घर में बैठे रहो और बाहर से कोई कुंडली बंद करके भाग जाए, और उस समय तुम्हारे पास फ़ोन ना हो, और जितना समय, जितने लग्न, जितने दिन तक भुगतना है भुगतना पड़ेगा। ऐसे बहुत बार हुआ है। तो वो उसके लगने जाके पाप कर्तरी में, दो घर के बीच में, दो एक घर में भी अगर पाप कर्तरी बनता है तो कभी कभार ऐसा हुआ है। ऐसे मेरे एक प्यारे मित्र के साथ भी, वो भले एक दिन के लिए भी हो लेकिन जेल जाने का योग बना, पुलिस के घर जाने का योग बना,
मार खाने का योग बना कलकत्ता वाला, और दिल्ली वाले भी ऐसा हुआ, वो बेचारे कुछ ज़्यादा दिन। तो ये चतुर्गृही चतुर्गुणी मतलब 2 घर 2 ग्रह हाईली अफेक्टेड, साथ में इधर मंगल अफेक्टेड, और मंगल जैसे ग्रह को अगर दबाया जाए ना तो वो ज़्यादा एग्रावेट करता है। तो ये एक बड़ा विस्फोटक परिस्थिति बन रहा है। साथ में वे जैसे मंगल पापकर्तरी में फंसा तो मेष और वृश्चिक फंसा, बुध फंसा तो कन्या और मिथुन फंसे, मीन फंसा तो गुरु बृहस्पति और धनु भी फंसे, चपेट में आते हैं। यानी इनके कारकत्वों में, उनके फल देने में, उनको अच्छा करने में, उनके कर्म में कहीं ना कहीं एक प्रकार के भिन्नता आना, कमी आना हो जाता है। ऊपर से दोनों हाउस के लॉर्ड अपने घर में बैठे हैं, स्वगृही सूर्य मूल त्रिकोण, स्वगृही शनि मूल त्रिकोण, बड़े पावर के साथ एकदम फुल बलाबल के साथ एक दूसरे को देख रहे हैं। शनि सूर्य एकदम फुल फेज में देख रहे हैं, और जिसके कुंडली में ऐसे शनि सूर्य का दृष्टि संपर्क है या युति संपर्क है, केंद्र प्रभाव है, त्रिकोण प्रभाव है, त्रिकोण संपर्क है, केंद्र संपर्क है, कहीं ना कहीं फंसते हैं। वो लोग ज़्यादा अफेक्टेड होंगे। और जैसे सब कोई बोल रहे हैं कि 27 तारीख को शायद शनि का वो उनका खाली आंख में दिखाई देगा, उनका जो बहुत बड़ा चक्र है, और उसी दिन शनि और सूर्य आपस में कॉन्साइड करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार के परिस्थित्यात्मक समस्या में डालने वाला है। एक तरफ सूर्य के ऊपर राहु का दृष्टि, पंचम दृष्टि, केंद्र संपर्क हो रहा है, एक तरफ शनि के समसप्तक संपर्क हो रहा है, और जिससे क्या होगा, जितने सारे सिंह राशि वाले हैं, या सिंह सूर्य माने राजा, सूर्य माने आपके घर के जो सबसे मुरबी है, बड़े हैं, ये लोग अपने को दबंगाई, मैं, अहंकार इत्यादि, आई एम करेक्ट, यू आर गलत, इस प्रकार के फीलिंग्स। तो इसमें हो क्या रहा है कि कोई ग्रह और कोई स्थिति अच्छा से रिजल्ट दे नहीं पा रहे। इधर शुक्र बकरी, उधर शनि बकरी, और अभी ये बुध भी बकरी हो जाएगा, फिर गुरु उधर से, और एक कंडीशन आएगा जहाँ एक साथ 3 4 तो नहीं, 3 ग्रह बकरियों की कंडीशन, और त्रिग्रही बकरी योग आकाश में ढेर सारे समस्या बनाता है। गुरु बृहस्पति उधर अतिचारी होते हैं, तो ढेर सारे पर्यावरण समस्या बनना, और इधर राहु गंडमूल में, सूर्य गंडमूल में, तो ढेर सारे रोग इत्यादि उत्पन्न होना। तो परिस्थिति उतना बढ़िया नहीं है। और इस कंडीशन में जो लोग पहले से योग, ध्यान, वॉकिंग, प्राणायाम, व्यायाम नहीं कर रहे हैं थे, और जो लोग युक्तहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मकृत नहीं कर रहे थे, इस समय उनको इम्यूनी पावर का कमी होगा, रोग प्रतिरोधक शक्ति का कमी होगा, जिसके कारण बेचारे रोग में पड़ेंगे। और ये जो पावरफुल दृष्टि है, मकर राशि का द्वितीय स्थान, मीन राशि का द्वादश स्थान, कन्या राशि का द्वादश स्थान, और कर्क राशि का द्वितीय स्थान, मकर राशि का अष्टम स्थान, तो 8, 12 ये जिनका भी आ रहा है,
कहीं ना कहीं ये लोग ज़्यादा चपेट में आने का संभावना दिख रहा है। और इसका इफेक्ट आने वाला पूरा ग्रहण तक रहेगा, क्योंकि सूर्य पावरफुल होने के बावजूद राहु और शनि के द्वारा हाईली पीड़ित बन रहे हैं। वो एनर्जी ग्रहण तक अक्टूबर शायद 23-24 को ग्रहण लगेगा, एग्जैक्टली देख लीजिएगा, याद नहीं आ रहा है। तो वो ग्रहण ढेर सारे उथल पुथल और प्रलय को लेके आने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ धरती खत्म हो जाएगा, कुछ तो लोग पीड़ित होंगे। जितने सारे नेता या लीडर्स, वे लोग अफेक्टेड होंगे। और जिनके कुंडली में इस प्रकार का कॉम्बिनेशन रहेगा, पापकर्तरी वाला रहेगा, सूर्य शनि कॉम्बिनेशन रहेगा, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा, या जिसके कुंडली में इस प्रकार के परिस्थित्यात्मक सूर्य के ऊपर राहु शनि का दृष्टि रहेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लमेबल रहेंगे। कुंडली में राहु सूर्य, शनि सूर्य, ऐसे कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं ऐसा बीमारी। इट्स हैव नो आंसर, ओनली वन आंसर, दैट इज डेथ। केमो वगैरह लेना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को मेरा हिदायत है कि गोमाता के शरण में जाएं, गोमाता को घास खिलाएं, गोमूत्र का मर्दन करें, गोमूत्र का पान करें, लेकिन कच्चा अगर पॉसिबल है तो। और वो गलती कभी नहीं करें कि गोमूत्र रख के पियो और मुंह में छाले पड़े, पेट में घाव हो जाए, एसिड बनता है। तो बार बार बोल रहा हूँ। दूसरा, अगर गोमूत्र नहीं लेना चाहते हो तो गोघन बट्टी, ये हमारे पास मिल जाएंगे, या किसी भी पंचगव्य में मांस मिल जाएगा। और उसको भी नहीं लेना चाहते हो, कोई बात नहीं, पंचगव्य घृत मर्दन करो, लगाओ, नाक नाभि में डालो। नेक्स्ट है, यहाँ से ऐसे दुस्थिति से बचाने वाला अगर कोई है, शुद्ध देसी गाय और हवन सामग्री, वो भी हमारे पास अवेलेबल है, मिल जाएगा। उसमें नित्य निरंतर हवन करना। और सूर्य के ऊपर जब शनि का दृष्टि, राहु का दृष्टि पड़ता है, तो मानस्य जीवन में हर चीज़ स्लो डाउन होता है। क्योंकि ये इस समय क्या हुआ था, अमावस्या भी हुआ, तो वो शनि के दृष्टि में, फिर पापकर्तरी में चंद्रमा भी फंस गए और अभी निकल रहे हैं। तो ये फिर जब चंद्रमा पापकर्तरी में फंसा तो कर्क भी फंसा, तो चपेट में आए। तो हर जगह से दबाव, प्रेशर, जिसके कुंडली में नैसर्गिक रूप में जन्म कुंडली में ही ऐसे पापकर्तरी है, तो आप देखिए उनका ज़िंदगी कहीं ना कहीं से बंधा हुआ रहता है। और कोई नहीं बांधा है, लेकिन उनको फील होता है कि बंधा हुआ है। उनको फील होता है कि वो देख रहा है, ये कर रहा है, उसको दोष देना है। और जीवन में बहुत मुश्किल है ऐसे लोगों को सफलता पाने के लिए। कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन एक टाइम में आके वहाँ से क्विट कर जाते हैं। सोचो कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, कुछ दिन में देखा कि क्विट करके चले गए किसी आश्रम में, भीख मांग के खाने का काम करेंगे, दान का खाने का काम करेंगे, या फिर नहीं गए तो फिर जेल में चले गए, या फिर ऐसे ऐसे काम करेंगे जो उनको लगता है कि सही है, लेकिन वो रहता गलत है। तो ये कंडीशन अभी आकाश में बन रहा है। और इसका समाधान एक ही है कि अब ये कंडीशन आ गया, महाराज लोग आप सबको बता दूं, मैं नित्य हवन करता हूँ, आप लोगों को भी कहता हूँ कि आप एटलीस्ट जो मंत्र जानते हो, अगर सही से भी विधान नहीं जानते हो तो भी कुछ आम का लकड़ी, गोबर का कंडी चाहिए तो भी मिल जाएगा, आप लोग जला सकते हैं और उसमें आहुति के साथ, मंत्र के साथ डालें। ठीक है, अग्निस्थापन नहीं जानते, अग्नि शांतिकरण नहीं जानते, प्रायश्चित होम नहीं जानते, कोई बात नहीं। वो जो केमिकल कॉम्बिनेशन में, साइंटिफिक बात कर रहा हूँ, वो जो केमिकल कॉम्बिनेशन, वो जो भस्म है, वो जो धुआं है,
जो आपके शरीर में, आपके वातावरण, आपके घर के चारों तरफ जाएगा। इसमें ये ग्रहों के जो भी मेलेफिक ऊर्जा है, एनर्जी है, नेगेटिव तत्व है, उसको काट देगा और आपको एक अच्छा परिस्थिति देगा। प्लस वो जो भस्म है उसको आप थोड़ा समूह में लगा सकते हैं, टीका भी लगा सकते हैं और भिन्न भिन्न रोग इत्यादि में प्रयोग कर सकते हैं। और ये ज़्यादातर पानी के ऊपर इफेक्ट हो सकता है, तो पानी में डाल के पी भी सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, अगर आपको अविश्वास है, डाउट है तो थोड़ा सा। और उसमें आपका जो इम्यूनी पावर है वो रिकवरी करेगा, बढ़ेगा। ये सूर्य शनि कंप्लीटली एक दूसरे का दृष्टि और इतना पावर है ना कि ह्यूमन सिस्टम इम्यूनी पावर के ऊपर हाईली इफेक्ट कर देते हैं। तो हवन ही एक है। दूसरा ये है कि सरल यज्ञ विधान है, थोड़ा सा अग्निहोत्र जरूर समझें और हो सके सूर्य अस्त सूर्य उदय दोनों समय प्लीज़ करें। और योग निद्रा में ज़्यादा इस समय सूर्य शनि के कॉम्बिनेशन में अच्छा योग निद्रा कराता है, अच्छा ध्यान करवाता है, अच्छे आइसोलेट करता है, अच्छे एकांत भाव देता है, तो वो और आध्यात्मिक उन्नति भी कराता है। खाली नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव पार्ट है। और इसका इफेक्ट थोड़ा सा देर तक रहेगा, इसमें आपको मानना पड़ेगा। और यहाँ केवल मैं पॉजिटिव बोलूँ या आपको डराऊँ ऐसा आप कहें तो ये आपका मर्जी है। अगर बोलते हैं आपकी मैं डराता हूँ तो ठीक है, डराता हूँ, लेकिन इसलिए नहीं डराता हूँ कि आप कोई पत्थर मेरे से खरीद लो, मैं नहीं बेचता। या मेरे को पैसा वैसा दे के मैं पैसा मांगूँ, आपको पूजा कर दूँ, मैं किसी को नहीं मांगता। कोई अपने से दे दिया तो कर दिया, मैं किसी को नहीं मांगा कभी आज तक, रिकॉर्ड नहीं है और आगे मांगूंगा भी नहीं। या कोई कुंडली उंडली दिखवा दो तो पैसा ले ले, ना, ऐसा भी नहीं है मेरा। अगर ये सब बोलने के पीछे रहस्य ये है कि आपको वार्निंग मिले, आप अपने को बचा सकें, आप अपने को सही कर सकें। देखो, डर बुरा नहीं है सर। मेरे जीवन में एक ही डायलॉग सुना था, गब्बर सिंह कह के गया, जो डर गया मर गया, वो मर गया। और जिसके लिए मैं कराटे लाइफ में, मेरे मार्शल आर्ट फाइटिंग में लॉस सहा, डरता नहीं था, धूमधाम मारता था, तो मार फोड़ के सामने वाले को गिरा देता। टाटा जीआरडी स्टेडियम में कई को गिराया हूँ, तालकोटरा दिल्ली में कई को गिराया हूँ, बारवटी तो मत बोलो, डरने लगे मेरे से फाइट करने के लिए। ये सब बोलना अपना तारीफ हो जाएगा, घमंड दिखाना हो जाएगा। लेकिन मेरा गुरु और मेरे फाइटर्स, मेरे साथ जो लोग थे, वो लोग आज भी हैं, वो लोग प्रमाण हैं। बाद में मेरे गुरु बोले, तेरा सबसे बड़ा दुर्बलता क्या जानते हो? तो डरता नहीं है, डरना सीख। हाँ, यहाँ खेम सिंह, वो काठगोदाम नैनीताल में भी वहाँ पीट मार के खेम सिंह को गिराया था, तो बड़ा रॉक फाइट करता था। और जिसके लिए मुझे अच्छे मेडल नहीं मिलते थे, क्योंकि नॉकआउट कर दिया, मार गिरा दिया, बड़ा उस समय था भी। कुछ लोग तो पागल ही बोलते थे, अरे यार इससे कौन लड़ेगा। उम्र था सर, अभी तो बूढ़ा हो गए। लेकिन जब से मेरा गुरु मेरे को इतना दिन का फाइट देखने के बाद बोले कि डरो, आमने वालों को डरो, डरना जरूरी है, डरने से आप अलर्ट रहते हो। एक बार सर ऐसा हुआ, मैं अलवर में फाइट कर रहा था, दिल्ली के पास है, 3-4 घंटे का रास्ता। तो वो एक मेरे साथ फाइट पड़ गया, एक भीरू छेरू कापुरुष से। मैं अटैक लेता था, वो खाली हाथ ऐसे ही निकाल देता था, ऐसे स्ट्रेट हाथ निकालेगा, मेरा मुंह में लगा, उसको पॉइंट मिला, मारा मैं, पॉइंट उसको मिला, क्योंकि उसका हाथ मेरे को लग गया। मैं मतलब प्रोएक्टिव फाइटर था, एकदम ऑफेंस भी लड़ता था, मैं डिफेंस को बिलीव भी नहीं करता था। नो डिफेंस फाइट, एकदम धड़ाम, हिंड स्टेप, राउंड हाउस की माउसीगिरी, धम। मैं उसको माउसीगिरी दिया, वो बाय मिस्टेक उसका पंच मेरे को लगा, उसको पंच, तो वो अपने को डिफेंस किया और हाथ दिखाया और मेरे को मुंह में लगा उसको पंच। तो वो पहला बाउट हार गया था। मेरा गुरुजी बोले, सुनो, बेंगलोर में है मेरे गुरुजी, बूढ़ा हो चुके हैं, और एक टाटा में है एल नागेश्वर राव, मार्शल आर्ट का, अभी बहुत दिन से कनेक्शन में नहीं है। तो बोले डरना सीखो। बाद में टाटा में आ गया, रेफरी शिप करने लगा, फिर फाइट कम हो गया। वो सीखा वहाँ से। मेरे गुरुजी बोले कि कमज़ोर शत्रु को भी कमज़ोर मत समझो, उसको बढ़िया से सोचो, उसे बढ़िया से देखो।
और उसके हर एक्ट से डरो, वरना तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम हार के गिरोगे। तो उस दिन से मैं थोड़ा सा डरने लगा, और उसके बाद जितने सारे मेडल में कई सारे वीडियो में मैं दिखाया रहूँगा, कराटे वाला थोड़ा सा 1 साल 2 साल पहले के नीचे में जाओगे, मैं जितना मेडल पाया हूँ उसमें मैं दिखाया हूँ, मतलब बोला हूँ कि देखो ये। तो इसलिए डराता हूँ कि आपको वार्निंग मिले, आपको आगाह हो, आप सजग हों और उसके तहत आप काम करें। देखो सर, पकड़ लो अभी किसी भी मकर हो चाहे कुंभ हो चाहे कोई भी, किसका शनि का महादशा में सूर्य का अंतर्दशा चल रहा हो, और इस समय शनि सूर्य एकदम समसप्तक बने बैठे हैं, उनको देखो वो लोग ज़्यादा पेन एंड प्रॉब्लम में रहेंगे, रोग में रहेंगे। लेकिन अगर वो जानते हैं कि कैसे रिलीज डाउन करना है तो वो लोग प्रॉब्लम में नहीं रहेंगे। अगर प्रॉब्लम आएगा भी तो समाधान हो जाएगा। तो बात यही कहना था आपको। और जो मेरे प्यारे 1-2 मित्र हैं थोड़ा सा नेगेटिव कमेंट लिख रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, लिखो, मुझे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप कोई भी हो, अगर मेरे से कोई गलती हुआ है जिसके लिए आप लिख रहे हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ। हो सकता है कुछ कंप्लेन था कि मेरे जो स्टाफ्स हैं सही से बात नहीं करते, या 1-2 ऐसे मैं निकाल दिया हूँ उनको, आपको वरीड होने का बात नहीं है। और सर सब कोई, अगर आप बोलो कि आचार्य संजय से बात करना है तो सोचिए, एक हिंदी चैनल, एक इंग्लिश चैनल, एक उड़िया चैनल, एक सादरी चैनल और फिर राशिगत चैनल, इट इज़ नॉट पॉसिबल सर। और आप लोग जो भी प्रश्न पूछते हो व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, मेल में, मैं उत्तर बना के वीडियो बना देता हूँ। और दूसरा, जो मेरे स्टाफ हैं दिन भर 3000-4000 फ़ोन अटेंड करने के बाद शाम तक वो पस्त हो गए होते हैं। तो उस समय अगर आप टेढ़ा बेढ़ा आप कुछ बोले तो हो सकता है थोड़ा बहुत नेगेटिव जवाब दे दिए हों और उसमें आपको पस्त हो, या कोई बोल रहा होगा गुरुजी को फ़ोन दो, और गुरुजी किसी कुंडली में बैठे हैं। तो किसी कुंडली को जब एनालिसिस करते हैं ना सर, पूरा डीप घुसना पड़ता है उसके अंदर। बीच में किसी के साथ बात कर लिया, इंटरप्शन कर लिया, तो जो प्रिपरेशन है या उसको जो बोल रहे हैं वो खंडित हो जाएगा। तो वो बेचारा जो मेरे को इतना सारा फीस दे के मेरे को कुंडली दिखा रहा है या फ्री में दिखा रहा है, जो भी, या कोई एनालिसिस चल रहा है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। जिसके लिए मैं उनको मना किया हूँ कि मैं अगर कुंडली देखता रहूँ तो प्लीज़ मेरे को डिस्टर्ब ना करें। इसलिए मैं, उनका कोई गलती नहीं है, गलती मेरा है, मैं मना करता हूँ। क्योंकि सोचिए, मैं आपसे फ़ोन में बात करूँ और बीच में किसी और का फ़ोन आ जाए, आपको अच्छा लगेगा क्या? क्या ये विवेकहीन बात नहीं होगा कि मैं आपका कुंडली देख रहा हूँ या आपसे बात कर रहा हूँ, किसी और का फ़ोन में बात करूँगा? नहीं होता है। और बहुत एसेंशियल है तो बोलता हूँ रुकिए, मैं आपके ये ख़त्म हो जाए उसके बाद बात करूँगा। क्योंकि ऑलरेडी अपॉइंटमेंट लेके बैठे हैं, कोई 7 दिन से अपॉइंटमेंट लेके बैठा है, कोई इंटरनेशनल कॉल में है, कोई आयरलैंड से है, कोई यूएसए से है, कोई कनाडा से है, कोई ऑस्ट्रेलिया से है। तो अब उनके लिए एक अलग टाइम बांध के रखा हूँ, क्योंकि उनका दिन रात का कंडीशन है, तो उस समय आपको कोई फ़ोन करो। अच्छा, कुछ लोग रात को 10 बजे फ़ोन करेंगे, 11 बजे फ़ोन करेंगे, 12 बजे फ़ोन करेंगे। सर वो टाइम में अपने पास और पेशेंस रहता नहीं। और मेरा रूल है कि संध्या हो गया, सूर्य अस्त हो गए, तो फिर कोई कुंडली एनालिसिस और नहीं होता है। कुंडली खोलते ही नहीं है, बंद कर देते हैं, चलो कल करेंगे। देखो, मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जिसकी कुंडली रात को खोला जाता है उसको ज़्यादा विपद होता है सर। इसलिए मैं कई बार थप्पड़ खाया हूँ मेरे गुरुजी से। मैं रात को ऐसे दिखाया कुंडली खोल के, एक लापड़ लगा, नहीं रात को नहीं, शाम को नहीं, ओनली वेरी इमरजेंसी केस, लाइफ एंड डेथ, अदरवाइज नहीं। तो इसमें मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आपको क्रोधित होने का कोई आवश्यकता नहीं है, नेगेटिव कमेंट लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हमारे लिए समान है। और चाहे मिले सोना चांदी, चाहे मिले रोटी बासी, महल मिले बहु सुखकारी, दोनों जिसके लिए समान रे, वो सच्चा इंसान है रे।
हम सिखाते हैं और हम आपके नेगेटिव बात से अगर बहक जाएं तो फिर क्या मतलब हो गया? कोई बात नहीं। चाहे कोई निंदा करे, चाहे कोई गुणगान करे, दोनों जिसके लिए समान रे, वो सच्चा इंसान रे। सुखे सुविगत मना, दुखे सुविगत स्पृहा। तो ये कोई प्रॉब्लम हमारे लिए नहीं है, लेकिन आप अपने समय को व्यर्थ कर रहे हो सर। इतने लंबे लंबे कमेंट लिख के आप अपने समय को व्यर्थ करते हैं। हम तो शत्रु से भी प्यार करने वाले हैं, तो आपको ढेर सारे प्यार है, कोई भी हो, नाम लेना नहीं चाहता हूँ, इसमें आपको वरिड होने का विषय नहीं है। लेकिन आप जो मेरे को नेगेटिव कमेंट लिखे हो या जो 30-35 वीडियो में जाके लिखे हो, इतना कहूँगा, मैं आपको देखा नहीं, आपको जानता नहीं कहाँ से हो, ओनली मेल आईडी से है। एक मेल आईडी को ब्लॉक किया तो दूसरा मेल आईडी, तीसरा मेल आईडी। जानता हूँ, आपके वोकैबुलरी से पता चला कि आप वही हो, आपके शब्दों से पता चला कि आप एक ही आदमी हो, क्यों कर रहे हो। लेकिन इतना कमेंट जरूर करना कि ये जो मेरे को ये सब लिख रहे हो उसका परिणाम आपको क्या हुआ, ताकि बाकी लोगों को इससे शिक्षा मिले। हो सकता है अभी नहीं मिले, लेकिन आने वाला समय में, और उससे मुझे भी ज्ञान मिलेगा कि मेरे साधना में दम है या नहीं है। मेरे कुंडली में, मेरा छठा हाउस में जो 4-4 प्लैनेट का दृष्टि और युति है, सारे 5 ग्रह छठे के तरफ देख रहे हैं। मेरे कुंडली का शत्रुहंतक योग बना के रखे हैं। और ये भी मुझे पता चले कि हर दिन मेरे माँ बगलामुखी का मंत्र और दूसरा का मंत्र एग्जैक्टली मेरा एनर्जी आपको थ्रस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। गर्भ घमंड से दिखावे के लिए नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा जानना चाहता हूँ, क्योंकि इतना कमेंट जब लिखोगे तो मन में मेरे प्रति भयंकर द्वेष रहेगा। अगर है तो वो थोड़ा सा वो भी लिख देना, या वीडियो भेज देना, या व्हाट्सएप कर देना। मुझे आपके प्रति कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है, आप लोग जो लोग आपकी कुंडली मैनेजमेंट सीखना चाहते हो, कुंडली बैलेंस करना सीखना चाहते हो, मैं उनके लिए 3 घंटा का कोर्स ट्रेनिंग कवर करना चाहता हूँ। तो आप लोग जो लोग चाहते हैं इस कोर्स के लिए, तो आप अपने रजिस्ट्रेशन करवा लें। बेसिक कुंडली मैनेजमेंट का कोर्स रहेगा, और शरीर शुद्धिकरण और शरीर से मैलिफिक एनर्जी निष्कासन, बॉडी सर्विसिंग के लिए ये अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक चलता है। उसके बाद धूप का दिन आ जाते हैं, हालांकि मार्च तक कभी कभार करते हैं। तो उन शिविरों में भी जिसको ज्वाइन करना है वो लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि यहाँ आपके शरीर में जो भी मैलिफिक एनर्जी है, ग्रहजनित है, यहाँ इस शिविर में जब आप आते हो तो नित्य हवन करना, अग्निहोत्र करना, गोमूत्र का मर्दन करना, एनिमा लेना, शंख प्रक्षालन करना, पेट सफाई करना, आइज इत्यादि का क्लीनिंग करना, और ग्रहजनित औषधियों का सेवन करना। भिन्न भिन्न आपके कुंडली के जो दुर्बल ग्रह हैं उनके जो औषधि हैं उनको आप खुद संग्रह करोगे, बनाओगे। मैं कुछ नहीं करूँगा, आप ऐसे नहीं सोचना पेशेंट बन के आओगे, मैं डॉक्टर बन के ट्रीटमेंट करूँगा, सब आप ही से कराऊँगा। ये सोच के अगर आते हो कि किसी नर्सिंग होम में जा रहे हैं, बेड में सोएंगे, नर्स आके इंजेक्शन दे देगी, खून चूस के ले लेगी, डॉक्टर लोग आएंगे, दवाई दे देंगे, ऐसा नहीं है। इसे शिविर आपको करना है, आपको सीखना है। आप अपना ही कल्याण करोगे, आपका कल्याण कोई और नहीं करेगा। तो ये 2 विषय बिंदु हैं। आप लोग जो लोग इस प्रकार के कुंडली मैनेजमेंट, सेल्फ बैलेंसिंग, कुंडली बैलेंसिंग, ताकि आप भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न गोचर के अनुसार अपने कुंडली को बैलेंस कर सकें, तो उसके लिए आप लोग इसी नंबर में 9437580589 या फिर 9938727418 मेल आईडी sanjayze75@gmail.com में आप संपर्क कर सकते हैं।
और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। फिर से एक बार सभी मेरा 21K सब्सक्राइबर्स मित्रों को फिर से स्वागत करते हुए साधुवाद, धन्यवाद और कृतज्ञता।